हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दादा की कहानी। मेरे दादाजी ने बचपन में मुझे एक कहानी सुनाई थी और मैं वो आप लोगों को सुनाने जा रहा हूँ। ये स्टोरी उन्होंने इसलिए सुनाई थी कि बड़े होकर मेरे को लव मैरिज करनी चाहिए या अरेंज मैरिज, मैं इस कहानी से सीख सकूं। फ्रेंड्स, दो राजा होते हैं जिनका राज्य आमने सामने होता है और इनके बीच में एक जंगल पड़ता है। और इन राजाओं में अक्सर लड़ाइयाँ रहती हैं, अक्सर इनके बीच में युद्ध होते थे। ये एक दूसरे के जानी दुश्मन थे। इनके एक एक बच्चा होता है, एक की राजकुमारी होती है और एक के राजकुमार होता है। समय के साथ साथ दोस्तों, राजकुमारी भी बड़ी होती है और राजकुमार भी बड़े होते हैं, जो कि एक समय पे बहुत बड़े, बहुत सुंदर और जवान हो चुके होते हैं। तो एक बार की बात है, राजकुमार जंगल में शिकार करने के लिए जाते हैं और उसी दिन राजकुमारी जंगल में शहर के लिए निकलती हैं। जब ये जंगल में एक दूसरे के सामने पड़ते हैं तो एक दूसरे को देखते हैं। एक दूसरे को देखने के बाद इन दोनों के बीच में एक लव क्रिएट हो जाता है। ये एक दूसरे को पसंद कर लेते हैं। फिर ये अक्सर जंगल में शिकार करने और सैर करने के बहाने जाया करते, मिला करते, बात किया करते। ऐसा सिलसिला काफ़ी समय तक चलता रहा और इन दोनों के बीच में एक गहरी दोस्ती हो गई। गहरी दोस्ती कब प्यार में बदल गई इन्हें पता भी नहीं चला, लेकिन ये इस बात को बहुत अच्छे से जानते थे कि हमारे पिता एक दूसरे के जानी दुश्मन हैं और अगर हम विवाह करना चाहते हैं, यानी कि शादी करना चाहते हैं, तो हमें कभी नहीं करने देंगे। और इस बात से काफ़ी ज़्यादा चिंतित रहने लगते हैं, परेशान रहने लगते हैं। काफ़ी समय बीत जाता है ऐसा चलते चलते। राजकुमारी परेशान होकर एक दिन कहती है कि हमें क्या करना चाहिए। राजकुमार कहता है, तुम अच्छे से जानती हो कि हमारे पिता एक दूसरे के जानी दुश्मन है। वो इस बात से कभी भी राजी नहीं होंगे कि हम दोनों शादी करें या फिर हम दोनों किसी रिश्ते में आए। और अगर गलती से उन्हें ये बात पता भी चल जाती है तो हो सकता है वो हमारे प्राण ना लेने, यानी कि हमें मार ना दें। दोस्तों, ये गंभीर बात उनके बीच में काफ़ी दिन तक चलती है। ये किसी डिसीजन पे नहीं आ पाते हैं। फिर एक बारी राजकुमारी राजकुमार से कहती है कि एक ही रास्ता है, ऐसा करते हैं हम भाग चलते हैं। राजकुमार को भी लगता है कि हाँ, और कोई रास्ता तो है नहीं, ऐसा करते हैं हम भाग चलते हैं। दोनों के मन में ये आ जाती है, दोनों राजी हो जाते हैं भागने के लिए। तो राजकुमार कहते हैं कि ठीक है, आप एक काम करना, कल कुछ आभूषण, सोने के सिक्के और कुछ गुजारे के लिए कुछ ज्वेलरीज, यानी कि ये सारी चीजें लेकर आप मुझे जंगल में मिलना। राजकुमारी कहती है ठीक है, आप भी अपने यहां से कुछ जो हो सकता है वो लेकर आइए। राजकुमार कहता है कि मैं वहां से अगर सिपाही या घोड़े या कुछ चीजें लेकर निकलता हूं तो मेरे घर वालों को शक हो जाएगा। राजकुमार चोरी चोरी पैदल निकलते हैं। फिर उनके दिमाग में एक बात आती है कि पैदल हम कहाँ तक भागेंगे, कहाँ तक जाएंगे, जंगल बहुत बड़ा है और उस तरफ उसके पिता का राज्य है, इस तरफ मेरे पिता का राज्य है, हमें किसी तीसरे राज्य में जाना है, तो इसके लिए कम से कम एक घोड़ा तो चाहिए ही होगा। चलते चलते राजकुमार को रास्ते में एक घोड़े की दुकान नजर आती है। राजकुमार वहां जाते हैं, घोड़े वाले से बात करते हैं कि मेरे को एक घोड़ा चाहिए, जो कीमत होगी मैं दे दूंगा। दुकानदार कहता है कि राजकुमार, मेरे पास घोड़ा तो नहीं है, मेरे पास बस ये 3 घोड़ियां बची हैं। बोलता है कोई बात नहीं, आप मुझे घोड़ियां ही दे दो, बस वो देना जो कुछ लंबा समय तक भाग सके। दुकानदार कहता है कि राजकुमार,
घोड़ियां तो तीनों बहुत लंबे समय तक भाग सकती हैं, काफी मजबूत हैं, दौड़ने में भी अच्छी हैं, लेकिन इसकी एक प्रॉब्लम है। बोला क्या? बोला ये पानी देख के डरती है। राजकुमार कहते हैं कि आपने बोला 3 घोड़ियां, कोई नहीं दूसरी दे दो। दुकानदार कहता है कि ये घोड़ी भी पानी देख के डरती है। कहा तीसरी दे दो। महाराज, तीसरी घोड़ी भी पानी देखकर डरती है। ऐसा क्यों? तीनों घोड़ियां पानी देखकर क्यों डरती हैं? बोला महाराज, ये इसकी बेटी है, इसके गुण इसके अंदर हैं, इसलिए पानी देखकर डरती है। कहा अच्छा, और ये इसकी बेटी है, इसलिए ये भी पानी देखकर डरती है। दोस्तों, ये बात सुनकर राजकुमार वापस पैदल अपने राजमहल में जाते हैं। अगली सुबह उठता है और अपने पिता से कहते हैं कि पिताजी, वैसे मुझे बोलना नहीं चाहिए, परंतु मेरी उम्र हो चुकी है, मुझे विवाह करना है, कृपया आप मेरे लिए कोई लड़की देखें। फ्रेंड्स, राजकुमार अपने पिता की मर्जी से शादी कर लेते हैं और सुखी सुखी जीवन जीते हैं। क्योंकि ऐसा उन्होंने इसलिए किया कि उनके एक बात दिमाग में बहुत तेज घर कर गई कि आज मैं भाग रहा हूं और जिसे मैं भगा रहा हूं वो मेरी धर्मपत्नी होगी। कल को मेरे भी बच्चे होंगे, वो भी ये चीज करेंगे और हो सकता है ये पीढ़ी दर पीढ़ी आगे तक चलता चला जाए। इसलिए राजकुमार ने अरेंज मैरिज करी, भागकर शादी नहीं करी। राजकुमारी भी अपने महल वापसी इंतजार करके चली गई। काफी समय तक उसने इंतजार किया कि राजकुमार आएगा आएगा आएगा, परंतु राजकुमार नहीं लौटे। राजकुमारी ने भी अपना घर बसा लिया और अच्छा जीवन व्यतीत करने लगे। दोस्तों, इस बात से हमें यह सीखने को मिलता है कि जैसा काम, कर्म, तरीके हम करेंगे, वैसा ही हमारे बच्चे सीखेंगे, वैसे ही हमारे आसपास का माहौल सीखेगा, वैसा ही हमारे समाज के लोग सीखेंगे। इसलिए हमें जितना ज्यादा हो सकता है उतना अच्छे काम करने चाहिए